काकभूषुंडी जी गरुड़ जी को बता रहे हैं कि जब अयोध्या में लगातार अकाल पड़ा है तब गयऊं जेनी सुनूर गारी दीन मलिन दरिद्र दुखारी गए काल कछु संपत्ति पाई तहाँ पुण्य करऊं शंभु सेवकाई विप्रेक वैदिक शिव पूजा करई सदा तेहि काजू न दूजा। मैं उज्जैन गया और वहां पर समय बीतने पर कुछ मेरे पास संपत्ति एकत्रित हो गई। वहां एक ब्राह्मण देवता से मुलाकात हुई जिनके पास भोलेनाथ की पूजा करने के अलावा और कोई कार्य नहीं था। परम साधु परमारथ बिंदक शंभु उपासक नहीं हरि निंदक। वे भोलेनाथ के उपासक तो थे परंतु विष्णु भगवान की निंदा नहीं करते थे। तेहि सेवऊं मैं कपट समेता द्विज दयाल अति नीति निकेता। मैं कपट पूर्वक उनकी सेवा कर रहा था। क्यों? क्योंकि मुझे सिर्फ भोलेनाथ की उपासना से मतलब था, मैं वैष्णव नहीं था। अतः विप्रदेव ये न जानने पावे कि मैं आंतरिक रूप से वैष्णव विरोधी हूं। बाहिज नम्र देखी मोहि साई विप्र पढ़ाव पुत्र की नाई। मेरे बाह्य आवरण को देख करके वे ब्राह्मण देवता मुझे पुत्रवत शिक्षा दे रहे थे और शंभु मंत्र मई द्विज बर दीना शुभ उपदेश विविध विधि कीना। जपम मंत्र शिव मंदिर जाई हृदय दम्भ मिति अधिकाई। उन ब्राह्मण देवता ने मुझे भोलेनाथ की सिद्धि प्राप्त करने का मंत्र दिया और मैं महाकाल मंदिर में जाकर के भोलेनाथ का जप करता था और हृदय में दंभ था, अहंकार था। मय खलमल संकुल मति नीच जाति वसमो हरिजन द्विज देखे जरूं करऊं विष्णु कर द्रोह। मैं नीच बुद्धि रखते हुए ब्राह्मणों और विष्णु भगवान से द्रोह करता था। गुरु नित मोहि प्रबोध दुखित देखी आचरण मम मोहि उपजई अति क्रोध दम्भी नीति न भावई। कितनी प्रैक्टिकल बात है कि हमारे गुरु तो मेरे इस आचरण से दुखी होते थे और मुझे समझाते थे, लेकिन उनके समझाने पर मुझे क्रोध उत्पन्न होता था। मुझे उनकी नीतिगत बातें अच्छी नहीं लगती थी। यह कट सत्य है। जिसके अंदर अभिमान होगा, जिसके अंदर
स्वभावतः किसी के प्रति बैर विरोध होगा तो उसकी बात उसे अच्छी नहीं लगेगी। एक बार गुरु लीन बुलाई, मोहिनी बहु भांति सिखाई। शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भगति राम पद होई। गुरु ने मुझे बुला करके एक दिन बहुत प्रकार से समझाया है और कहा है कि हे बेटा, भोलेनाथ की सेवा का यही फल है कि श्री राम जी के चरणों की भक्ति मिल जाए। राम ही भजहि तात शिव दाता, नर पावर केतिक बाता। जासु चरण यज शिव अनुरागी, तासु द्रोह सुख चाहसी अभागी। बेटा, राम जी को स्वयं भोलेनाथ भजते हैं, जिनके चरणों की सेवा ब्रह्मा जी भोलेनाथ करते हैं, उनसे द्रोह करके अब आगे तू सुख चाहता है। हर कहूँ हरि से वक गुर कहे, सुनी खगनाथ हृदय मम दहेऊ। अधम जाति में विद्या पाए, भयऊ जथायहि दूध पियाए। गुरु जी ने शिव जी को हरि का सेवक कहा। यह सुनते ही मेरा हृदय जल उठा और मैं विद्या प्राप्त करने के उपरांत उसी प्रकार हो गया जैसे सांप को दूध पिलाया जाए तो क्या होगा, विष ही बढ़ेगा। तो ज्ञान प्राप्त करने के बाद, तर्क और वितर्क की क्षमता प्राप्त करने के बाद व्यक्ति धर्म को तर्क का विषय बना देता है। मानी कुटिल कुभाग्य कुजाति, गुरु कर द्रोह करमु दिन राति। अति दयाल गुरु स्वल्प न क्रोधा, पुनि पुनि मोहि सिखाओ सुबोधा। मैं अभिमानी कुटिल अभागा गुरु से द्रोह रखता था। वास्तव में वह व्यक्ति अभागा ही है जो कल्याण करने वाले से द्रोह करता। गुरुजी अत्यंत दयालु थे, थोड़ा सा भी क्रोध नहीं करते थे, मुझे बार बार सही शिक्षा देते थे। और मेरी क्या स्थिति थी कि जही ते नीच बड़ाई पावा, सो प्रथम ही हतिताही नसावा। यथार्थ है, जिससे बड़ाई मिलती है उसी को व्यक्ति नष्ट करता है। उठाइए हमारे देश का इतिहास, जिन लोगों ने जिनको ऊपर पहुंचने के लिए सीढ़ी के रूप में अपने को प्रस्तुत किया, ऊपर पहुंच करके उन लोगों ने उस सीढ़ी को गिरा दिया। धूम नल संभव सुन भाई, तेही बुझाव धन पदवी पाए। हे भाई सुनो, धुएं से उत्पन्न हुआ बादल
जब मेघ बन जाता है, उसमें जल आ जाता है, तो वो उस आग को बुझा देता है जहां से धुआं उत्पन्न होता है। रजमग परी निरादर राई, रजमग परी निरादर राई, सब कर पद प्रहार मित साई, मरुत उड़ाओ प्रथम जय भरई, पुनि नृप नयन किरीट निपरई। जो धूल है सभी जीवों के चरणों का प्रहार सहती है, लेकिन हवा के झोंके से जब वही धूल आसमान में उड़ जाती है तो राजा की आंखों और मुकुट पर भी गिरती है। सुनु खगपति अस समुझि प्रसंगा, बुध नहीं करहीं अधम कर संगा। हे खगेश, ऐसा समझ करके बुद्धिमान लोग कभी भी जो अधम लोग हैं उनकी संगति नहीं करते हैं। कवि को विदयस गावहि नीति, खल सन कलह न भल नहीं प्रीति। कवि कोविद लोग ऐसी नीति कहते हैं कि दुष्टों के साथ न प्रेम करना अच्छा और न कलह करना अच्छा। उदासीन नित रहिय गोसाई, खल परिहरिय स्वान की नाई। हमेशा दुष्टों से उदासीन रहना चाहिए, खल को कुत्ते के समान छोड़ देना चाहिए। अगर कोई खल है तो वो कितना भी सगा हो, कल्याण चाहते हो तो उसे कुत्ते के समान त्याग दो। मैं खल हृदय कपट कुटिलाई, गुरहित कहई न मोहि सुहाई। मैं दुष्ट कपटी हृदय वाला, अपने गुरु के हित की बात मुझे अच्छी नहीं लगती थी। एक बार हर मंदिर जपत रहूं शिव नाम, गुरु आयऊ अभिमान ते, उठ नहीं कीन प्रणाम। सो दयाल नहीं कहू कछु, उर न रोष लवलेश। अति अघ गुरु अपमानता, सही नहीं सके महेश। एक बार महाकाल मंदिर में मैं भोलेनाथ का नाम जप कर रहा था, उसी समय मेरे गुरु आए हैं और मैंने अभिमान बस उठकर उन्हें प्रणाम नहीं किया है। वे इतने दयालु थे कि उन्होंने कुछ न कहा, न ही हृदय में कोई रोष लाया है, परंतु गुरु के अपमान का पाप भोलेनाथ सहन नहीं कर सके हैं। और मंदिर माझ भई नभ बानी, रेहत भाग्य अज्ञ अभिमानी। यद्यपि तव गुरु के नहीं क्रोधा, अति कृपाल चित सम्यक बोधा। तदपि साप सठ देहूं तो ही, नीति विरोध सुहाई न मोही। मंदिर में आकाशवाणी होती है कि हे भाग्यहीन मूर्ख अभिमानी, यद्यपि तेरे गुरु को अपने अपमान का कोई क्षोभ नहीं है, कोई रोष नहीं है, परंतु मुझे ये बर्दाश्त नहीं। मैं तुझे श्राप दे रहा हूं क्योंकि नीति विरुद्ध आचरण मुझे पसंद नहीं है।
और जो नहीं दंड करऊं खल तोरा, भ्रष्ट होई श्रुति मार्ग मोरा। अगर मैं तुझे दंडित नहीं करता हूं तो श्रुति मार्ग भ्रष्ट होता है। जे सठ गुर सन ईर्षा करही, रव रव नरक कोटि जुग परही। त्रिजग जोनि पुनि धरही, शरीरा अयुत जन्म भरी पावहि पीरा। जो गुरु से ईर्ष्या करते हैं वे करोड़ों युगों तक रव रव नरक भोगते हैं और तिर्यक योनि में फिर शरीर धारण करते हैं। बैठी रहसी अजगरई वो पापी, सर्प होई खल मल मति व्यापी। महाबिटप कोटर माहु जाई, रहुआध माधाम अधगति पाई। जिस प्रकार से तू गुरु के आने पर अजगर के समान बैठा रह गया, रे अधमों में अधम मूर्ख, तू सर्प हो जा और अधमों से अधम ये गति पा करके किसी बड़े वृक्ष के कोटर में रहे। ऐसा श्राप जब भोलेनाथ ने दिया है, मेरे गुरु अत्यंत दुखी हो गए।